नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम इस समय इस वीडियो के लिए आए हुए हैं और वीडियो का आने का मकसद और हमारे देश का जो भारत का जो चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ, उसके एग्जिट पोल के बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ बिहार के सीट के भी बारे में हम बात करेंगे। और इस चर्चा के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है चंपारण उदय न्यूज पर बिहार एक सोच के हिमांशु सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। आज आपको पता है कि 7 चरण का वोटिंग खत्म हो गया है जी। आज 1 जून है जी। आज 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, यानी कि 7वें चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव था। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन जो तमाम न्यूज एजेंसी के एग्जिट पोल के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो हम लोग दर्शक को बताएंगे कि आखिर जो बीजेपी नारा लगा रही थी कि 400 पार, तो क्या बीजेपी 400 पार जा रही है? और देखिए, बिहार का भी हम लोग बात करेंगे कि बिहार में पिछला बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीट बिहार से एनडीए को आया था। तो इस बार जो नारा था कि 40 के 40, क्या 40 के 40 हुआ है कि 39 में भी घट गया है? इस पर भी चर्चा होगा। तो देखिए, हम लोग दर्शक को एक एक करके बताएंगे कि आखिर हम लोग पहले बात किया जाए कि देखिए कुल 542 सीट है और बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, यानी कि जिसको 272 या उससे अधिक आ गया उसका सरकार। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की सरकार रिटेन कर रही है या नहीं की रही? हालांकि हमने भी देखा है 5 एग्जिट पोल में 350 पार दिखाया जा रहा है एनडीए गठबंधन को। देखिए, हम लोग उस पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन अभी दर्शक को हम लोग शुरू से समझा रहे हैं। जी। देखिए, 7 चरण में इस बार चुनाव हुआ 542 सीट पर, ठीक। अब बिहार में बात किया जाए तो आज 8 लोकसभा मतलब सीट पर चुनाव हुआ है। उसमें कई जगह आरजेडी को भी जो खबर सामने आई है कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें भी कई लोगों का पलराज भारी है। अच्छा। तो आप एक अनुमानित कह सकते हैं कि जो नारा लग रहा था 400 पार, वह अब होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी 400 पार तो नहीं जाएगी। आगे हम दर्शक को बताएंगे कि कितना पर बीजेपी सिमट जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ये लोग नारा लगा रहा था कि 400 पार कोई, अब देखिए बात किया जाए कि आज दिल्ली में इंडिया जो अलायंस है उसका बैठक भी हुआ है। अच्छा। आपको पता होगा, तेजस्वी यादव गए थे, 23 गो नेता लोग पहुंचे थे। ममता बनर्जी ना, केजरीवाल गए थे, ममता बनर्जी नहीं गई थी। और एमके स्टालिन, तो ममता बनर्जी पहले ही कह दी थी कि आज उनके यहाँ चुनाव था, तो इसलिए नहीं जा पाई है। लेकिन जब वहाँ पर नतीजा आया है, 2.5 घंटा तक बैठक चला है और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब जी, वह भी कहें कि हमारी जो पार्टी है अच्छी बहुमत इस बार ला रही है। तो देखिए, दावा सब लोग करता है, नेता लोग का काम है। नेता तो कोई थोड़े कहेगा जो हम हार रहे हैं। जिसको 5-10 वोट भी आने वाला रहता है वो भी कथी कहता है कि हम जीत रहे हैं। जब तक नतीजा नहीं आ जाएगा तब तक तो जीत मानेगा वो। लेकिन एग्जिट पोल में जो अनुमानित है और जो बड़े बड़े न्यूज एजेंसी का एग्जिट पोल है उसके अनुसार कहा जा रहा है 6 एग्जिट पोल में, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है कि 6 एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज़्यादा सीट आ रहा है एग्जिट पोल। अच्छा। और वहीं जो इंडी अलायंस है उसको 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं इधर 125 से 161 और एनडीए में 350 कहा जा रहा है। देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में महागठबंधन को 33 से 37 सीटें और वहीं भाजपा को 2-4 सीट मिलने के आसार हैं तमिलनाडु में। तो भाजपा का कोई सीट नहीं था ना, तो अब देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को एक तरफा बढ़त मिलती दिख रही है। कहा जा रहा है एमपी में 29 सीटों में भाजपा को 28 से 29 मिल सकता है, मतलब पूरा का पूरा। अच्छा। वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीट मिलने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर बात हम लोग किया जाए एग्जिट पोल का, तो कहा जा रहा है कि सब अलग अलग न्यूज एजेंसी का एग्जिट पोल है। हालांकि किसी का इस पर मुहर नहीं है। नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन 350 सीट बीजेपी को, यानी कि आप कह सकते हैं कि तीसरी बार भी
बीजेपी की सरकार बन सकती है। नतीजा तो 4 जून को है। अब देखिए हम लोग एग्जिट पोल के अनुसार अब बात बिहार की कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग बिहार का खबर ज़्यादा दिखाते हैं। तो देखिए 40 में 40 सीट जो बीजेपी एनडीए वाले कह रहे थे वो नहीं आने जा रहा है, आप भी जानते हैं। और पिछली बार जो 39 सीट आया था उसमें भी कमी है, ये लोग घसक के नीचे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी का और मोदी फैक्टर उतना काम नहीं किया जो 2019 और 2014 में जो मोदी का लहर था। इस बार लहर नहीं देखने को मिला, क्योंकि हम लोग भी 4-5 लोकसभा में गए। लोग इस बार मतलब उतना जो मोदी के नाम पर, मोदी के लहर पर इस बार लोग वोट नहीं दिए हैं। जी आगे कुछ पूछे। तो बिहार में कितना सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है, एनडीए कितना जीत रही है? देखिए हम अपना से अगर अनुमान बताएं तो बिहार में 39 सीट जो पिछली बार थी उसमें कमी आ रहा है एनडीए को 39 में कमी आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव 251 को जनसभा संबोधित किए। आप सोचिए 251 को जनसभा संबोधित किए, वो भी मात्र 2 महीना से कम के समय में। बहुत बड़ा संख्या होता है। अब आपको हम इतना बता दें कि तेजस्वी यादव के लिए आप समझिए कि जीत है बिहार में महागठबंधन की जीत हुई है। यहाँ पर अब आप पूछिए कि काहे जीत हुई है, दर्शक पूछेंगे काहे जीत हुई है, दर्शकों को बताइए ना जी। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। आपको पता होगा कि 2019 में आरजेडी 0 पर था, यानी कि 0 पर था। अब तो बढ़ेगा ना, 2 बढ़े 4, अब तो जो बढ़ेगा और 1-2, लेकिन यह भी मालूम है कि 1-2 नहीं बढ़ने वाला है, संख्या ज्यादा होगा, 5-6 बढ़ जा सकता है। जी। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है 9 से 11 सीट। जी हो सकता है, हम आपको कह रहे हैं कि 5 से अधिक होगा महागठबंधन को। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए तो जीत की खुशी है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के साथ साथ बहुत लोग सोच रहे थे कि तेजस्वी कह रहा था कि जो पीछे गाड़ियाँ देख रहे हैं ना वो हेलीकॉप्टर नहीं ट्रैक्टर है, वो हमारा ट्रैक्टर है। मतलब हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, इतना मेहनत कर रहे थे तेजस्वी। तो तेजस्वी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी तैयारी कर रहे थे, जमीन टटोल रहे थे। सामने विधानसभा का चुनाव है, 1 साल बाद 2025 में ज़्यादा समय है नहीं, 6-7 महीना बाद उसका भी बिगुल बजेगा, प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, वो अभी शुरू हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव के लिए या कहीं ना कहीं अब महागठबंधन के लिए खुशखबरी है कि बिहार में अगर 10 अगर लोकसभा सीट अगर तोड़ देते हैं तो एक लोकसभा सीट में कितना विधानसभा होता है? 6 गो ना होता है सर, मिनिमम 6 गो होता है। तो 60 सीट तो ऐसे ही तोड़ दिए। अब जरा इस पर सोचिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो अभी किसका मतलब कि लोकसभा तोड़ रहे हैं? एनडीए का। 40 में 39, देखिए जहाँ भी हराएगा महागठबंधन वहाँ तो एनडीए के प्रत्याशी को ही, क्योंकि 40 में 39 सीट तो उन्हीं का है। तो एनडीए को बिहार में इस बार डैमेज हुआ है और महागठबंधन के लिए खुशखबरी है, फायदा हुआ। तेजस्वी के जनसभा का हो या फिर एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, यानी कि जो सांसद स्थानीय सांसद से लोगों की देखिए लोग जो स्थानीय सांसद है उसके अगर मान लीजिए पिछली बार जो सांसद हैं वही इस बार भी चुनाव लड़े हैं, क्योंकि बीजेपी ज़्यादातर तो रिपीटिंग कैंडिडेट दिया है। अब उसके बावजूद अगर वह सांसद हार जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लोग कहीं ना कहीं उनके कामों से नाराज थे। नाराज होने के कारण वोट इधर शिफ्ट हो गया होगा।